Okay, ji, assalamu alaikum everyone. In today's video, we are going to do a little reinforcement of indices, and then I'm going to do a few questions with you all for the indices. Let me start with the reinforcement of all the laws. There are 5 laws and there are actually 3 definitions, and total in 8 that you need to memorize them all. Let's start with the very first one. I'll call that law number 1. And that law number 1 is actually if there are before starting and going into detail of it, let me tell you one thing over here, that what are indices. This is a variable and there is something written on top of this. So this thing that is written on top of it, of anything, it's known as the power, and you also call it as an index. And the thing that is written down over here below this thing, it's known as the base. So there is a base and there is a power on top, or an index on top of a base. So these all laws are going to surround around this. This chapter is all going to surround around this thing. So first law, let's go into a reinforcement of the laws. पहला लॉ हमारे पास है जी. लॉ पहला क्या कहता है हमारे पास, कि अगर दो नंबर्स हैं ऐसे ही, देखें दो नंबर्स हैं, ये a पावर m और दूसरा नंबर है a पावर n. आप इनमें क्या सिमिलर देख सकते हैं? यू कैन सी ओवर हेयर दैट देयर इज the bases of both the two numbers a power m and a power n, the bases of both of them are same. Bases are same. ये पहली चीज़ होगी इस लॉ के अंदर. और जो दूसरी चीज़ है इस लॉ के अंदर, वो क्या है कि इन दोनों जो दो नंबर्स हैं, दे आर मल्टीप्लाइंग. टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइंग. ये दो कंडीशंस अगर इस लॉ एक लॉ में अप्लाई होती है, तो आपने क्या करना है, यू आर जस्ट गोइंग टू ऐड द टू पावर्स. आप बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है, और पावर्स को सिंपली आपने ऐड कर देना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है. अगर दो बातें ये पूरी होती हैं कि बेसिस सेम है दोनों नंबर्स की और दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने सिंपली दोनों की पावर्स को ऐड कर देना है. पहले वाले नंबर की पहले वाली पावर प्लस द दूसरे वाली पावर, जो भी है, ठीक है. लॉ नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर है इससे. लॉ नंबर 2, अगर दो नंबर्स हैं आपके पास और वो दोनों नंबर्स इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग, वो दोनों नंबर्स हो रहे हैं डिवाइड, तो आपने दोनों नंबर्स, दो बातें यहाँ पर भी दो बातें हैं, दैट बेसिस आर अगेन सेम, बेसिस आर सेम. और दूसरी बात आपके पास यहाँ पर क्या है कि टू नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं. इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग जो ऊपर वाले में था, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहे हैं. आपने क्या करना है, सिंपल आपने बिल्कुल उसी तरह आपने दोनों पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है. पहले नंबर की पावर माइनस दूसरे नंबर की पावर, पहले नंबर की पावर माइनस दूसरे नंबर की पावर आपने कर देना है, ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड लॉ. लॉ नंबर 3 बेटा हमारे पास क्या कहता है? लॉ नंबर 3 वो कहता है कि अगर एक नंबर है, उसकी पावर में कुछ है, ठीक है, और पावर उसके ऊपर टोटल एक और पावर है, तो आपने पावर की भी पावर है, तो आपने आपस में पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है. पावर्स विल मल्टीप्लाई. दोनों पावर्स ही है ना, m भी पावर है, m पावर है खाली a की, और जो n पावर है वो पूरे की पावर है. तो आपने जब पावर के एक ऊपर पावर है, तो पावर्स विल मल्टीप्लाई, ठीक है. तो पावर्स विल मल्टीप्लाई, तो m मल्टीप्लाई बाय n, सिंपल एज दैट. आपने पावर्स, जो दो ऊपर पावर्स हैं, आपने पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है जी. लॉ नंबर 3 पे ज़रा, लॉ नंबर 3 से आगे अब लॉ नंबर 4 पे चलते हैं. बड़ा आसान लॉ है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं जो आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई,
लेकिन हैं दोनों नंबर्स डिफरेंट। अगर आप गौर करें कि ये ए और बी आपस में डिफरेंट चीज़ें हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और पूरे के ऊपर क्या है, एक पावर है। इस पूरे के ऊपर इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद एक पावर है। तो आपने क्या करना है, आपने इनकी जो पावर है वो दोनों के ऊपर अलग अलग आ जाएगी। ऐसे वो पावर जो टोटल पूरे के ऊपर थी वो पावर ए के ऊपर भी आ जाएगी और वो पावर बी के ऊपर भी आ जाएगी, और फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये दोनों बातें सेम बातें हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कभी ऐसे लिखा होता है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द फोर्थ लॉ। एंड द फिफ्थ लॉ बिल्कुल इसी जैसा लॉ है, फिफ्थ भी बिल्कुल इस जैसा। अगर दो नंबर्स हैं, जिस तरह पहला और दूसरा लॉ आपस में मिल रहे थे, इसी तरह फोर्थ एंड फिफ्थ भी आपस में बिल्कुल सेम है। आप दोनों में एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना सकते हैं दोनों के साथ। तो ए ओवर बी है आपके पास, और दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। जिस तरह ऊपर वाले लॉ 4 में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसमें क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, और पावर एक है ऊपर m, तो आपने क्या करना है, दोनों के ऊपर पावर्स आ जाएगी। ये जो m पावर है वो a के ऊपर भी आ जाएगी, और जो m पावर है वो b के ऊपर भी आ जाएगी। तो अलग अलग पावर्स आ जाएंगी। बेटा ये सारे तो लॉज हो गए। इसी तरह आपके पास कुछ डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस हैं कुछ। पहली डेफिनेशन है, याद कर लेनी है, ये भी बड़ी आसान है, ये भी कुछ मुश्किल नहीं है। पहली डेफिनेशन है कि अगर किसी पावर 0 है किसी नंबर की, तो आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है। एनी नंबर और उसकी पावर में 0 है तो आंसर हमेशा 1 आता है। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि ए जो है, ये जो एनी लिखा है मैंने, दिस कैन नॉट बी 0। यहां पर सिर्फ 0 नहीं हो सकता, बाकी जो चीज मर्जी है ए की जगह पर, और पावर में 0 लिखा हुआ है, तो बेटा आपके पास इसकी जगह पर आप 1 लिख लें, ठीक है। कोई भी नंबर लिखा है और उसकी पावर में 0 लिखा है, कोई भी वेरिएबल लिखा है और उसकी पावर में 0 लिखा है, तो आप उसकी जगह पे 1 लिख लें, ठीक है। एक्सेप्ट कि अगर वहां पर 0 की पावर में कुछ 0 लिखा है तो तब 1 नहीं लिखना। डेफिनेशन नंबर 2 क्या है बेटा, अगर आपके पास पावर जो है वो नेगेटिव में है, ऐसे करके ए की पावर है और वो नेगेटिव में है, आप उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। सिर्फ आपने इसको, अगर वो न्यूमरेटर में है तो आपने उसको डिनोमिनेटर में ले आना है। पूरे नंबर को, जिसकी भी पावर वो नेगेटिव है, उस नंबर को आपने डिनोमिनेटर में ले आना है। और ऐसे करके, अगर वो ऊपर पावर नेगेटिव n थी तो वो नीचे पावर आकर पॉजिटिव n हो जाएगी। इसी तरह इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है कि अगर वो पावर ऊपर पॉजिटिव है तो आप इसको, अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं तो बेटा वो उल्टा कर दें। इस वक्त अगर आप गौर करें तो इसके नीचे 1 है, तो ये जो पावर वाला a है जिसके पावर में +n लिखा है, ये न्यूमरेटर में है। अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं, आप सिंपली इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, ऐसे, ठीक है। तो आप पावर को अगर आप स्विच कर लें न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो पावर का सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। नंबर 3 बड़े ध्यान से सुनना है। नंबर 3 वाला जरा थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है बेटा। अगर ये लिखा हुआ है a और इसके ऊपर रूट बना हुआ है nth रूट, ठीक है, और यहाँ a की पावर में भी कुछ लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल m, तो आपने बस इसको याद रखना है कैसे, कि जो पावर में लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिखते हैं। फिर इसको आपको आसान में भी बताता हूँ, a पावर m/n, इसको आप आसानी भी बताता हूँ आपको। बेटा ये जो पावर में a के लिखा हुआ था ये न्यूमरेटर में आता है, और ये जो रूट में लिखा हुआ था ये डिनोमिनेटर में आता है। मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा आसान करके भी लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना आपने। बेटा ये जो a की पावर में फ्रैक्शन लिखनी है आपने, इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। इसे आपने कैसे लिखना है,
ये जो पावर है ये न्यूमरेटर में आएगी और डिनोमिनेटर में आएगा जो आपका रूट है, जो रूट है वो डिनोमिनेटर में आएगा और जो पावर है वो आपकी न्यूमरेटर में आएगी। ठीक है, ये आपको आसान से मैंने लिख दिया, आपको इस तरह भी आप इसको याद कर सकते हैं। इसको कहते हैं रेडिकल फॉर्म। ठीक है जी, अब हमारे सारे लॉज हो गए। लेट्स प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस सो दैट थिंग्स आर ए लिटिल इजियर फॉर यू व्हेन यू आर सॉल्विंग इट। इससे थोड़ी सी और भी चीज़ें हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे आपको मैं बताऊंगा। कुछ थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस, जब इक्वेशन टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसको किस तरह आपने सॉल्व करना है और इसमें आपने किस तरह वैल्यू निकालनी है। अच्छा बेटा, सबसे बड़े आसान से क्वेश्चन से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें आपके पास हमेशा लिखा होगा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि आपने वेरिएबल्स देखने हैं, आपने उनको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये चीज़ें करनी है। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल, तो इट इज़ 2x y 2 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर y होल पावर 4। अच्छा बेटा, सबसे पहली चीज़ जो आप लोग कंफ्यूज करते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है या क्या। बेटा, जब भी कोई नंबर साथ लिखे हुए हैं या कोई वेरिएबल साथ लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो 2 है, x है और ये y है, ये आपस में तीनों क्या हो रहे हैं, ये आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इसी तरह ये जो पूरी ब्रैकेट मैंने डाली हुई है, ये वाली पहले वाली ब्रैकेट और ये दूसरे वाली ब्रैकेट, ये दोनों आपस में भी मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल मल्टीप्लिकेशन थ्रू आउट। अच्छा, अब हम यहाँ पर पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। बेटा, अगर आप गौर से देखें और याद करें, वो पहले जो मैंने आपको भी ऊपर लॉस बताए हैं और आपने लिखे होंगे, अगर आप उसको देखें तो उसमें एक लॉ था जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर कोई नंबर है, यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर m, ये मैंने अभी आपको ऊपर लॉ बताया कि दो नंबर्स या दो से ज़्यादा नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन पूरे नंबर्स की पावर के ऊपर एक नंबर पूरे के ऊपर एक पावर है, तो वो पावर बेटा सबके ऊपर आ जाती है ऐसे, a पावर m मल्टीप्लाई बाय b पावर m। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है आपने। आपके पास ये 2xy स्क्वायर होल पावर 3 है, तो बेटा ये 2 और x और ये y, ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इन तीनों के ऊपर कंबाइंड पावर लिखी हुई है 3, जो कि इस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या इन तीनों के ऊपर अलग अलग आ जाएगी। तो ऊपर अलग अलग जब आएगी तो आप ज़रा ध्यान से देखिए तो क्या बनेगा, ये 2 की पावर में भी 3 आ जाएगा बेटा, और ये सिंस दे आर मल्टीप्लाइंग तो मैं बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी डाल देता हूँ। ये x के ऊपर भी 3 आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई बाय ये y पावर 2 लिखा हुआ था, इसके पूरे के ऊपर ये 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस 3 पावर ने इन तीनों के ऊपर आना है। ठीक है, कंबाइंड थी, अलग अलग होके सबके ऊपर आना है, मल्टीप्लाई बाय। अब इसी तरह अगर आप गौर करें तो ये सेकंड वाली जो मैंने चीज़ लिखी है जो मल्टीप्लाई हो रही है उसके साथ, इसके ऊपर भी ये जो 4 है ये सबकी पावर में अलग अलग होके आएगा। तो क्या बनेगा, 2x पावर 2 होल पावर 4। इसी तरह बेटा y के ऊपर भी अलग होके इस तरह 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप सिंपली इसको एक्सपेंशन और इसकी सिंप्लीफिकेशन करें। कभी भी क्वेश्चन को अपने लिए डिफिकल्ट ना बनाएं, अपने क्वेश्चन को अपने लिए आसान बनाएं पहले। ठीक है, अब पहले ये जो इतनी सारी ब्रैकेट्स हैं जो कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं आपको, बेटा इसको ख़त्म करें सबसे पहले। तो ये 2 पावर 3 8 बन जाएगा बेटा, x पावर 3 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात, ये एक और लॉ है, याद करें एक और लॉ मैंने आपको बताया था कि अगर एक नंबर है, एक वेरिएबल है, उसकी पावर है और उस पावर के टॉप पे एक और पावर है, तो पावर के ऊपर जब पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, ऐसा ही है। तो यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो y की पावर है 2 और उसके ऊपर एक और पावर है 3,
तो बेटा पावर्स की जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। तो 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय, यहां पर भी वो सेम लॉ अप्लाई हो रहा है। अगर आप गौर करें तो ये x पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, और ये y के ऊपर कुछ, यहां पर जब कुछ नहीं है पावर में तो इसका मतलब है 1 है, तो ये 1 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या बनता है, x मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय x पावर 3 मल्टीप्लाई बाय y पावर 6 मल्टीप्लाई बाय x पावर 8 मल्टीप्लाई बाय y पावर 4, ठीक होगी बात। अब अगर आप गौर करें तो बेटा आपको यहां पर कुछ लाइक वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं। लाइक वेरिएबल्स का मतलब क्या है, ये x और x आपस में लाइक है। इसी तरह अगर आप देखें तो यहां पर y और y आपस में लाइक है, ये y और y आपस में लाइक है। तो आप इनको क्या करेंगे, अब आपको एक और लॉ है जो ऊपर मैंने अभी बताया था, ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो आपको एक लॉ ऊपर बताया था बेटा, क्या था वो, a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n। ये लॉ बन रहा है ना, देखें दोनों की बेसिस भी सेम है x और x, और आपस में ये मल्टीप्लाई भी हो रही हैं। वही दो बातें जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, अगर ये सेटिस्फाई होती हैं तो आपने इनकी पावर्स को क्या कर देना है, सिंपली आपने इनकी पावर्स को ऐसे ऐड कर देना है। तो ये बेटा क्या बनेगा, 8 मल्टीप्लाई बाय x पावर 3 प्लस 8, पावर्स की पावर्स अगर जो हैं वो ऐड हो जाएंगी सिंपली, ठीक है। इसी तरह जो y और y है वो भी सेम है बेस उनकी, तो और मल्टीप्लाई भी वो हो रहे हैं, तो आपने उनकी पावर्स को भी क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो y पावर 6 प्लस 4, तो बेटा इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो 8 मल्टीप्लाई बाय x पावर 11 एंड y पावर 10। सो दिस कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर, एंड द रीजन बीइंग कि इन दोनों की बेसिस सेम है, ठीक है। a तो एक नंबर है और x और y की बेसिस सेम है, तो इसलिए ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, ठीक है जी। लेट्स मूव ऑन टू अ न्यू क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन को करते हैं ताकि थिंग्स बिकम मोर अंडरस्टैंडेबल। फॉर एग्जाम्पल 2x पावर 2 होल पावर 4, नीचे क्या है 3x y पावर 2 एंड डिवाइडेड बाय x पावर 2 2y पावर 3। अच्छा जी बेटा, इसमें अगर आप देखें तो बेटा इसमें फिर वही वाली लो प्रॉपर्टी आ रही है कि दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनके पूरे के ऊपर एक पावर है। तो पूरे के ऊपर एक पावर है, कौन सा वो लॉ था, वो आप ऊपर देखें बेटा, यहाँ पर हम वो अप्लाई करते हैं तो ये पावर दोनों के ऊपर आ जाएगी, 2 के ऊपर भी पावर आ जाएगी और ये x पावर 2 के ऊपर भी ये 4 पावर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह बेटा नीचे वाले के ऊपर सिंस कोई भी पावर नहीं है, जो ऐसे ही रहेगा, ये 3xy पावर 2 डिवाइडेड बाय x पावर 2 और नीचे क्या है 2y पावर 3। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लें ताकि थिंग्स बिकम ईजियर फॉर यू। आपके पास क्या बनेगा 16 मल्टीप्लाई बाय x पावर, ये पावर्स की पावर है, पावर और पावर ऊपर टॉप पे, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 हो जाएगा। नीचे आपके पास क्या है 3xy पावर 2। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बेटा, अगर आपके पास क्वेश्चन में डिवीजन का साइन है, अगर आपके पास क्वेश्चन में डिवीजन का साइन है और आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इनटू मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करना चाह रहे हैं, आपने सिर्फ क्या करना है, यू नीड टू टेक द रेसिप्रोकल, आपने सिर्फ रेसिप्रोकल लेना है। और रेसिप्रोकल किसका लेना है, ऑफ द फ्रैक्शन आफ्टर द डिवीजन साइन। आफ्टर द डिवीजन साइन।
अब यहाँ पे अगर आप डिवीजन साइन को देखें तो डिवीजन की जगह तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करके, लेकिन आपने जो डिवीजन के बिल्कुल बाद वाली फ्रैक्शन है या जो भी डिवीजन के बिल्कुल बाद लिखा हुआ है आपने उसको उल्टा कर देना है। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, आप आसान अल्फाज में याद रख लें, उल्टा, अपसाइड डाउन, ठीक है, अपसाइड डाउन। इसको अपसाइड डाउन करेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या बनेगा बेटा 2y पावर 3 और नीचे क्या आ जाएगा x पावर 2। अब आपके पास क्वेश्चन जो है वो बड़ा सिंपल हो गया है। आपने इसको क्या करना है, देखें आपके पास ये सारे जो ऊपर लिखे हुए सारे न्यूमरेटर्स हैं और जो सारे नीचे लिखे हुए ये डिनोमिनेटर्स हैं। आप आसानी के लिए क्या करें, पहले तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, तो 16 और 2 जब मल्टीप्लाई होंगे 32 बन जाएगा। और ये जो नंबर दूसरा लिखा हुआ है वो क्या है, वो 3 है, तो इसको आप 3 लिख दें। डिनोमिनेटर में आया तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे उसको। अच्छा, उसके बाद आप अगला स्टेप पता है क्या करें, आप सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं सारों को ऊपर ले आएं। सारों को ऊपर कैसे लाएंगे जरा ध्यान से देखना है आपने। ये x पावर 8 लिखा हुआ है, ये ऊपर था, ऊपर ही रहा, और दूसरा वेरिएबल जो ऊपर था वो था y पावर 3, वो भी ऊपर ही रहा, ठीक है। अब ये जो नीचे कौन कौन है, नीचे ये x है, ये नीचे y है और नीचे ये वाला x है, आप इन सबको ऊपर ले आएंगे। अच्छा, ये बात अगर आप याद करें, एक लॉ भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आपने सिर्फ और सिर्फ उसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में करना है या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में करना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आपने चेंज करनी है और वो क्या है, उसकी पावर चेंज करनी है आपने। अब ये देखिए x की पावर में जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, और जब आप इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो बेटा ऊपर आकर तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसकी पावर में -1 हो जाएगा। जो 1 था उसका नीचे पॉजिटिव था, ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगा। और इसके बाद आगे क्या है आपके पास, y था, तो y भी इसी तरह नीचे पॉजिटिव था, ऊपर आकर नेगेटिव हो जाएगा। आगे इसी तरह x है, वो नीचे पॉजिटिव 2 था तो ऊपर आकर -2 हो जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब जिंदगी बहुत आसान हो गई है, एक ही लॉ अप्लाई हो रहा है, कौन से वाला, कि a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n। अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी बेसिस भी सेम है तो आपने सिंपल क्या करना है, उनकी पावर्स को ऐड कर देना है, ऐसे a पावर m प्लस n। अब अगर आप गौर करें तो ये 32/3 तो ऐसे ही रहेगा। आपने इसको सॉल्व करना है, अगर आप हाईलाइट कर लें तो ये 3x वाले बेसिस हैं और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने इनकी पावर्स को क्या कर देना है, ऐड। तो 8 प्लस -1 प्लस -2। इसी तरह अगर आप गौर करें तो ये y वाले ये वाले हैं, ये इसको भी आपने अलग से सिंप्लीफाई कर लेना है, y पावर 3 प्लस -2। अब आपको सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत अच्छे से आती है, तो बेटा आपने क्या करना है, x पावर 8 -1 7, 7 - 2 5, ठीक हो गया। इसी तरह y में 3 - 2 कितने हो गए, 1। तो आपके पास ये सिंपल एक आंसर आ गया, 3 था 32/3 x पावर 5 एंड मल्टीप्लाई बाय y पावर 1। ये न्यूमरेटर में लिखे हुए जी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जरा थोड़ा सा डिफरेंट होगा इससे, ताकि आपको चीजें जो हैं वो ज्यादा आसानी से समझ आए। 2xy होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 2x पावर 2 एंड y। अच्छा, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर सबसे लेफ्ट जो पूरा नंबर लिखा हुआ है इसकी होल पावर है 3। तो सबसे पहले तो इसकी होल पावर को ओपन करें तो क्या होगा, ये होल पावर जब आप ओपन करेंगे 2 की पावर में भी 3 आ जाएगा, x की पावर में भी 3 आ जाएगा और y की पावर में भी 3 आ जाएगा। अमेजिंग। और आपको मैंने अभी बताया था कि डिवीजन को बेटा चेंज कर लिया करें मल्टीप्लिकेशन में, ताकि ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाए।
जब डिवीजन को आपने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो आपने क्या करना होता है, जो डिवीजन के बाद वाला जो भी नंबर है आपने उसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या, आपने उसका उल्टा करना है। इसको उल्टा करने का मतलब है कि नीचे इसके था 1 तो 1 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, 1 ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया 2x पावर 2 एंड y। ठीक हो गया। अब इस वक्त आप गौर करें तो 2 की पावर 1 है, बाकी x स्क्वायर है और y पावर 1 है। अब आपके पास जो लॉ है, जो मैंने आपको कहा था कि बेटा डिवीजन में कोई भी चीज़ ना रखें, आप उसको सबको न्यूमरेटर में ले आएं, और जब भी आप चीज़ को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है, उसकी पावर का साइन चेंज होता है बस। अब इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा इस वाले का, जो आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ला रहे हैं, बाकी चीज़ तो उसी तरह आ जाएगी। तो वो क्या बनेगा 2 पावर -1 मल्टीप्लाई बाय x पावर -2 मल्टीप्लाई बाय y पावर -1। सिर्फ और सिर्फ नीचे से ऊपर आया और उनकी पावर्स के साइन जो हैं वो चेंज हो गए। तो बेटा अब आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे आप देखें, अब आपने देखना है कि किस किस की बेसिस सेम है ताकि आप उनकी पावर्स को ऐड कर सकें। क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ा था, याद है, मैं दोबारा रीइंफोर्स करता हूँ कि a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n, तो बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। अब बेटा आपके पास क्या है, अगर आप गौर करें तो ये 2 और 2 इनकी बेस सेम है, तो इनकी पावर्स भी आपस में बिल्कुल वैसे ही आपने ऐड कर देनी है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो दूसरी बेसिस सेम है वो ये x की हैं, और वो क्या है x पावर 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय जो और बेसिस सेम है वो ये y वाली है, ये जिसके नीचे मैंने 3 लाइंस लगाई हैं, y पावर 3 है प्लस -1। तो बेटा आप इनकी पावर्स को आपने सिंपल सिंप्लीफाई करना है, 3 - 1 2 होता है तो 2 पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x पावर 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय y पावर 2 हो जाएगा। अब आप ये 2 पावर 2 को सॉल्व सिंप्लीफाई करने ज़रा। 2 पावर 2 का मतलब क्या है, 2 को 2 आपस में मल्टीप्लाई करना है 2 दफ़ा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो ये क्या बनेगा 4x y पावर 2। जी आई होप थिंग्स आर much more clearer now. Let's move on to a new one, a little different from this, a little different, and that is कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं ऐसे करके 2 पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 10। अच्छा बेटा अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर क्या चीज़ सेम है, यहाँ पर बेसिस सेम नहीं है, यहाँ पर पावर सेम है। अब जब पावर सेम है तो पावर को एक दफ़ा लिखना है और नीचे वालों को हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे वालों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 को, वो क्या बन जाएगा 6, तो ये बनेगा 6 पावर 10। ठीक है जी। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दिस, एंड दैट इज यस 5 क्वेश्चन नंबर इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब है आपने एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड वन वैल्यू, फाइंड अ वैल्यू, आपने उसको सिंप्लीफाई करके एक आंसर निकालना है। ठीक है, अब वो क्या है क्वेश्चन, 2 पावर 3 प्लस 3 पावर 2 माइनस 5/3 होल पावर -1। आपने सिंपल इसको सॉल्व करना है जी। इसको सॉल्व करने के लिए परेशान नहीं होना, आपने इसको पावर्स, जब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का कोई साइन नहीं है, आपने सिंपल इसको एक्सपेंड करना है और अपने आंसर्स लिखने हैं। आपने देखे जी यहाँ पर पहला लॉ यहाँ पे लग रहा है 2 पावर 3 क्या होता है, 2 पावर 3 का मतलब समझें हम ज़रा। यहाँ पर 2 पावर 3 का मतलब है कि 2 ने आपस में ही मल्टीप्लाई होना है और कितनी दफ़ा होना है,
3 दफ़ा होना है, तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास 8 आ जाएगा। तो इसकी जगह पे मैं 8 लिख दूंगा। अब 3 पावर 2 का मतलब क्या है? 3 पावर 2 का मतलब है 3 ने आपस में ही 3 से मल्टीप्लाई होना है एक 2 दफ़ा, तो 9 हो जाएगा। अब ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पर गौर से देखना है। तो 5/3 और इस पूरे की पावर में -1 है, ठीक है बेटा। बेटा सबसे पहले तो इसकी पावर को पॉजिटिव बनाते हैं। सबसे पहले हम इसकी पावर को बनाएंगे पॉजिटिव। और कैसे बनाएंगे? आपने सिर्फ और सिर्फ जब भी पावर नेगेटिव है तो आपने उसको पॉजिटिव करने के लिए आपने जो इसके अंदर फ्रैक्शन लिखी है इसको उल्टा कर देना है, इसकी फ्रैक्शन को उल्टा कर देना है। और उल्टा करने का मतलब है 3 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा। पावर बिल्कुल वैसे रहेगी लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। जो भी पावर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, सिर्फ आपने उसको उल्टा करना है, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें तो ये एक लॉ था, मैंने आपको बताया था कि a/b होल पावर अगर m है तो ये पावर जो है ये दोनों के ऊपर आती है। याद आया कुछ? तो बेटा इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे आप। तो ये जो 3 है इसके ऊपर भी 1 आ जाएगा और ये जो 5 है इसके ऊपर भी 1 आ जाएगा। और जो पावर 1 है उसका मतलब क्या है कि वो एज इट इज ही रहते हैं। तो 3/5। अब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करना है। 8 + 9 कितना होता है जी? 17। और 17 में से आपने माइनस करना है 3/5 को। अब फ्रैक्शंस को जब आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो याद रखें आपने डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेना होता है। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करें। तो इसको जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो इनको आप एक दफ़ा लिखें और न्यूमिनेटर्स को आप सिंपल मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दें। 17 5 85 -3, तो ये आप सिंप्लीफाई करें तो 82/5 आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि चीज़ें जो है थोड़ी सी और आसान हो जाए। उसमें ज़रा और भी पावर्स भी इंक्लूड करते हैं जो 0 टाइप की। क्वेश्चन है जी 1/2 होल पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 होल पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5/6 होल पावर 2। अब अगर आप गौर से देखिए बेटा इसमें आपने क्या करना है, जब भी मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी नंबर की पावर में 0 है तो आप उसकी जगह पे क्या लिख देते हैं 1। आपने इसकी जगह क्या लिखना है 1, ठीक हो गया। इस पूरे की जगह पे जिसकी पावर में 0 है, अगर वो 0 की पावर 0 है तब 1 नहीं लिखना। अगर उसके अलावा कोई भी ऐसा सिचुएशन है जिसमें किसी भी नंबर की पावर में 0 है, आपने उसकी जगह क्या लिख देना है 1 लिख देना है। अच्छा अब यहां पर देखें ये 1/2 है, इसकी पावर में -2 है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपने इसको सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाना है। और वो कैसे बनाना है, आपने इसको उल्टा कर देना है। जो भी इसके नीचे फ्रैक्शन लिखी है या जो भी नंबर आपने इसको अपसाइड डाउन करके पावर का सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये क्या बन गया 2/1 होल पावर 1 को बेशक अगर आप ना भी लिखें तो 2/1 इज 2, तो ये क्या बन गया 2/2। तो 2/2 का मतलब क्या होता है बेटा 4, तो यहाँ पर आपने इसकी जगह क्या लिख दिया 4। अच्छा अगर आप ये 5/6 को देखें, ये पूरे की पावर में होल्स पावर में 2 है, तो ये पावर में जो 2 है ये दोनों के ऊपर अलग अलग आ जाएगा ऐसे करके। तो ये बेटा क्या बनेगा 25/36, ऐसा ही है। आपने इसकी जगह पे भी लिख देना है। पहले चीज़ों को अपने लिए आसानी पैदा करें और फिर उसको सॉल्व करें, बहुत आसान हो जाएगा मैथ्स आपका। अब अगर आप गौर करें तो ये मल्टीप्लिकेशन बड़ी आसान है बेटा। कैसे? अगर 4 के नीचे देखें तो 1 है, 1 के नीचे भी 1 है। बेटा हमेशा याद रखना है कि जब मल्टीप्लिकेशन है तो न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। और तो न्यूमिनेटर्स जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 25 100 हो जाएगा।
और नीचे आपके पास 36 आ जाएगा, क्योंकि 1 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो वो 36 ही रहता है। इसको सिंप्लीफाई कर लें बेटा, तो ये 50 ऊपर और नीचे 18। इट कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड 25 एंड 9, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता, फाइनल आंसर आपका 25/9। आई होप यहाँ तक चीज़ें जो है दे आर नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड एंड दे आर ईजी नाउ। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इसी तरह का क्वेश्चन एक करते हैं और फिर उसके बाद एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। और वो क्वेश्चन है हमारे पास कि अच्छा जी, वो क्वेश्चन हमारे पास 2/3 होल पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 2/5 होल पावर -2 डिवाइडेड बाय 5/8। अच्छा जी, आपने क्या करना है बेटा, इसको सबसे पहले तो वही चीज़ जो भी आपको मैंने बताई है, आपने पावर को 2/3 की जो होल पावर -1 है आपने इसको प्लस में चेंज करना है। प्लस में कैसे चेंज करना है, आपने बस जो भी फ्रैक्शन है आपने इसको उल्टा कर लेना है। वो क्या बनेगा 3/2 होल पावर 1, ठीक है। तो ये क्या बनेगा जी 3/2, 3/2 लिख दिया आपने इसकी जगह, मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह दूसरे वाली फ्रैक्शन को भी आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 2/5 है, इसकी भी पावर नेगेटिव में है बेटा, इसको भी कन्वर्ट कर लें इनटू पॉजिटिव। और वो कैसे करेंगे आप, जो भी फ्रैक्शन है इसको क्या करना है आपने उल्टा कर देना है, 2/5 होल पावर +2। अब ये जो +2 है ये दोनों की पावर में आ जाएगा, 5 की पावर में भी और नीचे वाले 2 की पावर में भी। ये लॉ हमने ऊपर अभी किया था, तो ये आहिस्ता क्या बन जाएगा 25 और नीचे क्या बनेगा 4। आगे 5/8 को डिवाइड करके ऐसे ही लिख लें। अच्छा, अगर आपको याद आए तो डिवीजन को आपने किस में चेंज करना होता है, मल्टीप्लिकेशन में। तो आप कैसे करते हैं, जो भी डिवीजन के बाद वाली फ्रैक्शन है आपने उसको उल्टा कर देना है। उल्टा करने का मतलब होता है रेसिप्रोकल, तो आपने उसको 8/5 लिख देना है। बाकी चीज़ें आपने बेटा कुछ भी नहीं करना, आपने उसको एज इट इज़ लिख लेना है। अब ये देखें, ये पूरा क्वेश्चन एक सिंप्लीफाइड मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बन गया। तो 4 1s are 4, 4 2s are 8। सिंप्लीफिकेशन हमेशा डिनोमिनेटर की न्यूमिनेटर के साथ हो सकती है। 2 1s are and 2 1s are, 5 1s are and 5 5s are। अब आपके पास खाली न्यूमिनेटर में चीज़ें बची हैं और वो क्या हैं 3 और 5। आंसर आपका क्या आ जाएगा बेटा 15। जी, आई होप थिंग्स आर क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल सो फार। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इक्वेशन से रिलेटेड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो इक्वेशन से रिलेटेड करेंगे, इक्वेशन से रिलेटेड। और जो क्वेश्चन है दैट इज 8 पावर 2/3 इक्वल टू 24x होल पावर 1/2। सबसे पहले तो बेटा आपने परेशान नहीं होना ऐसा क्वेश्चन देख के, और आपने जो भी आपको लॉज आते हैं, जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, आपने सारी अप्लाई करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले तो देखें कि ये जो आपके पास 8 है या जो भी नंबर लिखा है, क्या आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि किसी नंबर की पावर में लिखें, इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी तरह से पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं कि 8 ही बने। हाँ बेटा, अगर आप याद करें तो 2/3 जो है वो 8 होता है। तो आप क्या करेंगे, जो 8 है इसकी जगह पे 2/3 लिख देंगे, और पावर के ऊपर जो पावर है वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगी। और ये जो राइट साइड वाली पावर वाली चीज़ है ये हम एज इट इज़ रहने देते हैं, 24x होल पावर 1/2। ठीक है, अगर आप याद करें तो पावर के ऊपर जो पावर होती है वो आपस में क्या होती है बेटा, मल्टीप्लाई। तो बेटा जब ये मल्टीप्लाई होंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3,
तो ये सिंप्लीफाई भी हो जाएंगे। आपके पास जो फर्दर सिंप्लीफाइड वर्जन है वो ये आ जाएगा 2 पावर 2 इक्वल टू 224x होल पावर 1/2। यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको कि ये इंस्टेड ऑफ दिस 2 पावर 2 मैं यहाँ पर 4 लिख लेता हूँ ना, क्योंकि 2 पावर 2 तो 4 होता ही है। अब बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमने यहाँ से ये x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम गौर से देखें तो बेटा यहाँ पर हमें कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना। तो ये जो पावर 1/2 है, जब मैं इसको इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेकर जाता हूँ तो बेटा आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये उल्टा हो जाती है। जब यहाँ पर ये 1/2 है तो ये उधर जाकर 2/1 हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आप दूसरी साइड पे लेके गए तो ये 2/1 हो गई और इस साइड से ये ख़त्म हो गई ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से जब पावर एक साइड से इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाती है तो बेटा वो पावर जो है वो उल्टी हो जाती है। तो ये 4 पावर 2 16 हो गया और इक्वल टू आपके पास 24x हो गया। आपके पास अब x की वैल्यू है, ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है, आपने 16/24 और इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर ले तो बेटा आपके पास 4/6 एंड फर्दर 2/3। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी 2/3। ठीक है बेटा। तो इस तरह के ये सारे लॉज हैं जो आपने अप्लाई करने हैं और इसके क्वेश्चंस इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। इंशाल्लाह थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। जो दूसरी पास्ट पेपर की वीडियो है उसके अंदर भी इसी तरह के क्वेश्चंस हम सिंप्लीफाई करेंगे।